और चले अब आपको सीधे ले चलते हैं जालौन, सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। भारत की सीमा पे जाकर के दुश्मन को चेतावनी देगा और तोपें गरजेंगे, दुश्मन के छक्के छूटेंगे और हर नौजवान कह उठेगा भारत माता की जय। आज वही तो कार्य करने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 के पहले क्या बिजली मिलती थी? राशन मिलता था? दवा फ्री में मिल पाती थी? आज तो आपने कोरोना कालखंड में देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? अभिनंदन आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। थर्ड वेव का लड़ाई कब चली गई कोई पता नहीं, समाप्त। कोरोना को हम लोगों ने वैसे ही बोतल में कोरोना के भूत को वैसे ही जिन के रूप में बंद कर दिया है, जैसे हमने पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, वैसे ही कोरोना को भी प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और भाइयों बहनों, अब तक की किसी भी बड़ी महामारी में, किसी भी महामारी में एक बात देखने को मिलती थी कि बीमारी से तो मौतें होती ही थी, उससे कई गुना मौतें भूख से होती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन इस कदर हुआ कि बीमारी से भी मौत न हो, लेकिन भूख से तो एक भी मौत न हो। डबल डोज सरकार, डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन की दे रही है। 2 बार राशन मिल रहा है ना। और भाइयों बहनों, तो निषाद पार्टी का प्रत्याशी स्वयं थाली लेकर के आपके पास पहुंच रहा है, थाली लेके पहुंच रहा है। थाली में अनेक पकवान है, लेकिन इनकी थाली में मछली गायब है अभी। लेकिन ये पकवान की थाली यह भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को ही प्रदर्शित करता है। चावल भी मिलेगा, गेहूं भी मिलेगा, दाल भी मिलेगा, रिफाइंड तेल भी मिलेगा और नमक भी मिलेगा। अंत्योदय परिवार वालों को 1 किलो चीनी भी मिलेगी। क्या ये काम पहले भी होता था क्या? 17 के पहले? 17 के पहले जो सरकार थी ना, वो सिपाही खानदान की थी, सब खा जाते थे, सब डकार जाते थे। उनका तो नारा ही था कि सबका साथ और सिपाही खानदान का विकास। भर्ती निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली में निकल पड़ते थे। कोई ऐसा काम जिससे प्रदेश का भला हो, चाचा भतीजा ढूंढते थे, कहां से डकैती डालें, कहां से निकालें, और फिर विकास का कार्य ठप पड़ जाता था। आज जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रही है, 2012 से 17 के बीच में ही बन सकती थी ना, उन्होंने नहीं बनाया। आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 2017 के पहले ही बन सकता था ना, उन्होंने नहीं बनाया। हर घर नल योजना 2017 के पहले ही बन सकती थी ना, उन्होंने नहीं बनाया। और हम लोगों ने तो ये भी तय किया है, हर नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन भी देंगे। टैबलेट और स्मार्टफोन, चेहरा देख करके नहीं, बीए कर रहा हो, बीकॉम कर रहा हो, बीएससी कर रहा हो, बीटेक कर रहा हो, बीई कर रहा हो, नर्सिंग का हो, फार्मेसी का हो, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, कोई भी छात्र हो, उन सभी छात्रों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन भी देने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने अब तक जालौन जिले में, अकेले जालौन जनपद में हम लोगों ने लगभग 200 नौजवानों को दिया, और जब तक हर नौजवान को देने की बारी आती, तब तक समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट कर दिया।
लेकिन भाइयों बहनों, हमने तय किया है, हमने तय कर लिया है कि ये लोग अब कंप्लेंट करेंगे। अभी तो हमने तय किया था कि 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देंगे। अब 10 मार्च के बाद हम तय कर रहे हैं कि अगले 5 वर्ष के लिए 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम करेंगे। और टैबलेट और स्मार्टफोन ही नहीं देंगे, मां बाप के ऊपर भी खर्चा नहीं आने देंगे। फ्री में डिजिटल एक्सेस जो भी होगा वो सब फ्री में देंगे सभी नौजवानों को। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये सभी काम ऑनलाइन हो जाएंगे। घर में बैठे बैठे, कालपी में बैठे बैठे, दिल्ली में कौन क्या पढ़ रहा है, मुंबई में कौन क्या पढ़ रहा है, दुनिया की किसी भी अच्छी लाइब्रेरी में क्या है, ये सब अपने टैबलेट और स्मार्टफोन में आप बैठ करके एक जगह देख सकते हैं। अब हमारे नौजवानों को कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा। अभ्युदय मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग आपके जनपद में ही हर जगह खुल करके हर नौजवान को गाइड करेगा। हमारा नौजवान भी देश के अंदर जाएगा। और भाइयों बहनों, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं ना, ये केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चलने के लिए नहीं है, हर जनपद में एक औद्योगिक क्लस्टर बना रहे हैं, उद्योग लगेंगे। मेरे बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी पाने के लिए आपके पास बुंदेलखंड में आएगी। विकास की योजनाओं को जोड़ने के लिए ही हम लोग आए थे और उसको डबल यानी बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड बढ़ाते हुए प्रदेश के अंदर। और नहीं तो सपा की सरकार में रोज दंगे, रोज कर्फ्यू, रोज अराजकता, रोज बमबाजी, रोज छिनैती, यही तो होता था। रोज राजनी, यही तो होता था। आज राजनी होती है क्या? आज डकैती पड़ती है क्या? आज दंगे हो रहे हैं, आज कर्फ्यू लग रहा है। आज दंगा नहीं होता है, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे, अगले 12 घंटे के अंदर उनके पोस्टर चस्पा हो जाएंगे चौराहे चौराहे पर, और 24 घंटे के अंदर उनके घर नोटिस चली जाएगी कि बेटा नुकसान पहुंचा है तो अब इसकी भरपाई भी तो कर लो, बाप दादों ने जो कमाया है उसको अब यहां भरपाई कर लो। कोई दंगा नहीं कर सकता, कानून का राज है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, अब कर्फ्यू नहीं लगता है, अब तो धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है उत्तर प्रदेश में। क्या निकलती है? कावड़ यात्रा। और अब बमबाजी नहीं होती है, व्यापारियों के ऊपर, बेटियों के ऊपर कोई बमबाजी नहीं कर सकता। अब बमबाजी नहीं, कावड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगाते हुए जाता है। यह है नया उत्तर प्रदेश। भाइयों बहनों, विकास का एक विजन होता है। ये पेशेवर माफिया और अपराधी और परिवारवादी वंशवादी लोग नहीं कर सकते। ये कितना भी घोषणा कर ले, सारी झूठी घोषणाएं इनकी। जब इनको मौका मिला था तब अपने खानदान के अलावा किसी के बारे में सोचे ही नहीं। गरीबों का न हड़प करके विकास का पैसा इनका इत्र वाला मित्र जमा करके लेके चला गया, गरीब तक की लगाई देखता रहा। तो मुझे बताइए, आज जो काम ऐसा यह व्यवस्था जिससे किसानों को लाभ और व्यापारी को भी लाभ है। किसान, व्यापारी और नौजवान, ये तीनों को मिलकर के एक मजबूत है। और ये रणनीति किसी के पास है, केवल समाजवादी पार्टी के पास है। याद रखना, 3 किसान, नौजवान और व्यापारी, रोज करने का सब यही मिलकर के इसको करेंगे। मुझे विश्वास है आपको मेरी आग्रह में है। तो अकेले को एक एक आवास प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से दिया गया है, यह आवास पहले भी मिल सकता था, ये स्मार्टफोन पहले भी दिया जा सकता था, ये कर्ज माफी का कार्यक्रम पहले भी हो सकता था, ये जितने भी किसान सम्मान निधि का लाभ पहले भी दिया जा सकता था। लेकिन पहले तो नीयत साफ नहीं थी सरकारों की। ये सारा पैसा ये लोग हड़प जाते थे, इनके गुर्गे हड़प जाते थे, इनके इत्र वाले मित्र सारा पैसा हड़प जाते थे। अब आप सोचो, आपने हमें सरकार बनवाने का मौका दिया, तो जो गरीबों का हड़पेगा, कमजोरों का हड़पेगा, आखिर उस पे बुलडोजर चलना चाहिए ना। और हमने तो तय किया, एक हाथ में विकास की छड़ी होगी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग होगा, दोनों एक साथ चलेंगे, उत्तर प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे। आखिर भाइयों बहनों, सरकार चलाने के लिए सोच ईमानदार चाहिए। जब सोच ईमानदार होगी तभी काम दमदार होगा, और जब काम दमदार होगा तभी दमदार तरीके से माफिया के ऊपर बुलडोजर भी चढ़ पाएगा। आप इस बात को मानते हैं ना? और इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने विकास कराया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कराएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में यहां पर अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी से श्री छोटे सिंह चौहान जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। छोटे सिंह चौहान पहले भी यहां पर विधायक रहे हैं, उनके पास एक अनुभव है। नरेंद्र सिंह जादौन जी का उनके साथ सहयोग है। भानु प्रताप वर्मा केंद्रीय मंत्री और आपके लोकप्रिय सांसद हैं। ये सभी लोग मिलेंगे तो काल्पी को काल्पी की पहचान दिला देंगे। नरेंद्र सिंह जी मेरे पास बराबर आते थे यहां के कागज को लेकर के, कागज की समस्या का समाधान करने के लिए। भाइयों बहनों, कोरोना ने काफी विकास की गति को थामने का प्रयास किया था। यद्यपि हम लोग प्रारंभ करते रहे, लेकिन यह गति जो नरेंद्र सिंह जादौन जी ने प्रारंभ की वो थमने नहीं पाएगी, वो रुकने नहीं पाएगी। सरकार आने दीजिए, इस गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, छोटे सिंह चौहान जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। भोजन भरी थाली है, भोजन भरी थाली है, यमुना मैया की कृपा होने जा रही है लगता है काल्पी पे। सभी लोग तैयार हैं ना? सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ ला करके बोलेंगे। और भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, एक काल्पी से छोटे सिंह चौहान जी को निषाद पार्टी से, माधोगढ़ से श्री मूलचंद निरंजन जी को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से, बुराई से श्री गौरी शंकर जी को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। सभी लोग सहमत है ना?